लास्ट डे जो क्वेश्चन किए थे वहीं से हम लोग आगे कंटिन्यू कर रहे हैं। आज का जो पहला क्वेश्चन है ध्यान से देखेंगे। फाइंड द कोएफिशिएंट ऑफ फाइंड द कोएफिशिएंट ऑफ फाइंड द कोएफिशिएंट ऑफ x to the power minus 2 in the expansion of 3x minus में 7/x इक्वल टू 8। आ जाओ चलो इस क्वेश्चन को हम लोग पूरा डील करते हैं। क्वेश्चन क्या बोल रहा है? बोल रहा है भाई फाइंड द कोएफिशिएंट ऑफ x टू द पावर माइनस 2 निकालो। x टू द पावर माइनस 2 का क्या निकालना है? कोएफिशिएंट निकालना है। करेंगे कैसे कि x का पावर में माइनस 2 का कोएफिशिएंट निकालना है। तो सबसे पहले हम लोग को क्या करना पड़ेगा? r प्लस 1s टर्म निकालना पड़ेगा कि r का वैल्यू क्या होगा, कौन से टर्म में अपना x का पावर में माइनस 2 आ रहा है। x का पावर में माइनस 2 जिस टर्म में आ रहा है r का वैल्यू निकल जाएगा, तो हम लोग वहां पे हम लोग बता पाएंगे कि x का पावर में माइनस 2 का कोएफिशिएंट क्या होगा। चलो लेट कर लेते हैं। लेट करते हैं r प्लस 1th टर्म मान लेते हैं कि r प्लस 1th टर्म में x का पावर में माइनस 2 रहेगा। ठीक है, इस एक्सपेंशन का तो r प्लस 1th टर्म क्या निकलेगा बताना। बीच में माइनस है तो माइनस 1 टू द पावर r, यहाँ पे 8cr 3x का पावर में 3x का पावर में 8 माइनस का r, फिर यहीं पे क्या हो जाएगा 7/x का पावर में r। यहाँ पे सिंप्लीफाई करते हैं, माइनस 1 का पावर में r 8cr 3 टू द पावर 8 माइनस r x टू द पावर 8 माइनस r इंटू 7 के पावर में r इंटू x का पावर में माइनस r। तो ये कितना हो जाएगा माइनस 1 टू द पावर r 8cr 3 टू द पावर 8 माइनस r x के पावर इंटू 7 का पावर में r। तो ठीक है, x का पावर में कितना हो जाएगा, x का पावर में हो जाएगा 8 माइनस 2r। ये वाला जो टर्म है x का पावर में 8 माइनस 2r, x के पावर में माइनस 2 के इक्वल हो जाए तो अपने को r का वैल्यू निकल जाएगा। चलो देख लेते हैं। तो x का पावर में 8 माइनस 2r इज इक्वल टू, ले लेते हैं अकॉर्डिंग टू प्रॉब्लम, यहाँ पे हम लोग ले लेते हैं अकॉर्डिंग टू प्रॉब्लम x का पावर में 8 माइनस r इक्वल x का पावर में 8 माइनस 2r इज इक्वल टू माइनस 2 ले लेते हैं, x का पावर में माइनस 2 तो r का वैल्यू निकल जाएगा। कितना हो जाएगा बताएंगे, लॉ ऑफ इंडिसेस के जरिए 8 माइनस 2r इक्वल टू माइनस कर, तो माइनस में 2r इक्वल टू कितना, माइनस में 2 माइनस में, तो यहाँ पे कितना आ जाएगा माइनस 2r इक्वल टू माइनस का 10 और r इक्वल टू कितना आ जाएगा 5। मतलब r का वैल्यू 5 रहने पे, r का वैल्यू 5 रहने से मतलब सिक्स टर्म में हम लोग इस एक्सपेंशन का सिक्स टर्म में x का पावर में माइनस 2। तो कोएफिशिएंट पूछ रहा है, क्वेश्चन में पूछ रहा है कोएफिशिएंट क्या होगा, तो देयरफॉर कोएफिशिएंट ऑफ ठीक है, कोएफिशिएंट ऑफ x का पावर में माइनस 2 निकालने के लिए बोला है, तो r इक्वल टू क्या पुट अप कर देंगे, इसमें 5 पुट अप कर देते हैं। तो माइनस 1 टू द पावर 5 8c5 3 टू द पावर 8 माइनस में 5 7 टू द पावर 5। माइनस 1 का पावर में 5 मतलब नेगेटिव, माइनस में 8c5 हो जाएगा, 3 का पावर में कितना हो जाएगा 8 माइनस 5 मतलब 3 और 7 का पावर में 5, यही आपका आंसर। ये एक मेथड हुआ, लॉन्ग प्रोसेस है, स्कूल के एग्जाम में जब भी आएगा तो आपको ऐसे बनाना है। शॉर्ट प्रोसेस में क्या होगा, इसी क्वेश्चन का शॉर्ट प्रोसेस में क्या होगा, शॉर्ट प्रोसेस में हम लोग को निकालना है शॉर्टकट मेथड से। तो कैसे निकालेंगे, कुछ नहीं करना भाई, r का वैल्यू डायरेक्ट निकल सकता है। क्या फॉर्मूला बताए थे r निकालने का, तो r निकालने का फॉर्मूला हम लोग बात किए थे कि n m माइनस में अल्फा, लास्ट क्लास में हम लोग बात किए थे, लास्ट क्लास का लास्ट क्वेश्चन में हम लोग इसका डेरिवेशन भी किए थे कि r का वैल्यू निकाला कैसे जाएगा। r इक्वल टू n अल्फा माइनस में n n r इक्वल टू n इंटू m, ओहो गलत, r इक्वल टू n इंटू अल्फा माइनस में m डिवाइडेड बाय अल्फा प्लस में बीटा, ये है फॉर्मूला। तो यहाँ पे जैसे ही हम लोग डायरेक्ट पुट अप कर देते हैं, r का वैल्यू निकालना है तो n क्या हो जा रहा है, n हो जा रहा है 8, क्वेश्चन के अकॉर्डिंग n क्या है, n का वैल्यू है 8, करेक्ट। m क्या है, m का वैल्यू है माइनस का 2, m का वैल्यू है माइनस का 2 जिसका कोएफिशिएंट निकालना है। ठीक है, अल्फा का वैल्यू कितना, अल्फा का वैल्यू है 1, अल्फा का वैल्यू है 1 और बीटा का वैल्यू कितना, क्वेश्चन बीटा का वैल्यू भी है 1। तो यहां से हम लोग क्या करेंगे, यहां से हम लोग क्या करेंगे बताओ, n इंटू अल्फा, n मतलब 8, अल्फा का वैल्यू 1
माइनस m का वैल्यू है -2 और अल्फा प्लस में बीटा करें तो 1 प्लस में 1, तो फाइनली देखा जाए 8 इंटू 1 8 माइनस ऑफ माइनस प्लस 2/2 मतलब यहाँ पे हो गया 5 10/2 मतलब 5। तो कोएफिशिएंट डायरेक्ट कैसे निकल जाएगा, तो आप इसका कोएफिशिएंट निकाला r का वैल्यू 5 निकल गया, तो भाई आप केवल कांस्टेंट वैल्यू का लो -1 टू द पावर 5 बिकॉज यहाँ पे माइनस r का वैल्यू 5 निकला है। और क्या करना है, n कितना है 8c कितना हो जाएगा 5, 8c5 ncr होता है। फिर कांस्टेंट लेना, वेरिएबल नहीं लेना क्योंकि वेरिएबल का काम हम लोग कर चुके हैं, हम लोग को कोएफिशिएंट चाहिए मतलब कांस्टेंट का। तो यहाँ पे क्या लेंगे 3 का पावर में 8 माइनस 5 मतलब 3 और 7 का पावर में 5, आंसर हो गया शॉर्टकट मेथड से। ठीक है, फिर से एक बार बता दे रहे कि r का वैल्यू निकालने का ये शॉर्टकट फॉर्मूला है। कहां से आया है, लास्ट क्लास का वीडियो आप देखेंगे तो वहां पे हम लोग डेरिवेशन किया है कि कैसे r इक्वल टू n अल्फा माइनस m बाई अल्फा प्लस बीटा आएगा। x का पावर में m का कोएफिशिएंट निकालने के लिए बोल रहा है, x का पावर में मान लेते हैं 2 का कोएफिशिएंट निकालने के लिए बोल रहा है, किसका x प्लस में 1 बाई एक्स स्क्वायर का पावर में 7 है, तो m का वैल्यू कितना हो जाएगा, m का वैल्यू हो जाएगा 2, आर का अल्फा का वैल्यू कितना हो जाएगा, यहाँ पे जो रहेगा इसमें अल्फा का पावर कितना हो जाएगा, एक्स का पावर जो ये अल्फा हो जाएगा, यहाँ पे जो रहता है इसको बीटा बोल देते हैं भाई, बीटा का वैल्यू 2 और ये जो है वो आपका एन हो जाएगा, एन इक्वल टू 7। तो आर इक्वल टू फॉर्मूला लगा देंगे जो आएगा, लेकिन आर का वैल्यू जब भी आएगा वो नेचुरल नंबर में आएगा। ठीक है, जो टर्म आता है वो आर किसको डिनोट करता है, नंबर ऑफ टर्म को, और टर्म कभी भी नेगेटिव नहीं हो सकता है, फ्रैक्शन में नहीं हो सकता, हमेशा इंटीजर आएगा वो भी पॉजिटिव। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ में। हम लोग देखते हैं क्या किया गया है, क्वेश्चन क्या पूछ रहे हैं। फाइंड द कोएफिशिएंट ऑफ x टू द पावर 16, x टू द पावर 16 का कोएफिशिएंट निकालने के लिए बोल रहा है इन द एक्सपेंशन ऑफ दिस वन। इस एक्सपेंशन में जब इसको हम लोग एक्सपेंड करेंगे और वहां पे हम लोग का जो x का पावर में 16 आएगा उसका कोएफिशिएंट क्या होगा। ठीक है, उसके सामने का जो कांस्टेंट वैल्यू वो क्या होगा। तो क्वेश्चन लिखा हुआ x टू द पावर 10 into x minus 2 का पावर में 10, इसको आप ब्रेक करेंगे तो बहुत लंबा चौड़ा टर्म आएगा। ठीक है, तो हम लोग क्या करेंगे, एक तो तरीका है कि r प्लस वन टर्म निकालना। कैसे निकालेंगे, पहले इसको हम लोग एक बाइनोमियल टर्म में कन्वर्ट करते हैं, x का पावर में 10 है तो यहाँ पे x इंटू एक्स माइनस 2 का पावर में हम लोग 10 लिख सकते हैं क्योंकि x का भी पावर में 10 है और x माइनस 2 का भी पावर में 10। इसको जैसे मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये कितना हो जाएगा x इंटू एक्स एक्स स्क्वायर और ये कितना हो जाएगा माइनस में 2x का पावर में 10। अब लेट कर लेते कि r प्लस वन टर्म में, लेट कर लेते कि r प्लस वन टर्म में मेरा जो आएगा वो कितना आ जाएगा x टू द पावर 16। तो इसका अपने r प्लस वन टर्म निकालेंगे तो बीच में माइनस है तो माइनस 1 टू द पावर r, 10 है तो इसलिए 10 सी r और x स्क्वायर का पावर में कितना आ जाएगा 10 माइनस में r। ठीक है, और फिर कितना 2x का पावर में r, 2x का पावर में r, तो फाइनली हो जाएगा माइनस 1 का पावर में r 10 सी r, x का पावर में 20 माइनस में 2r इंटू 2 का पावर में r और फिर x का पावर में प्लस का r। फाइनली यदि देखा जाए माइनस 1 टू द पावर r 10 सी r, ये हो जाएगा मेरे पास x का पावर में 20 माइनस में r इंटू 2 टू द पावर r। इफ ये जो कोएफिशिएंट है ये x का पावर में 20 माइनस r, ये x का पावर में 16 बन जाए तो वहां से r का वैल्यू निकल जाए। तो x का पावर में अकॉर्डिंग टू प्रॉब्लम हम लोग क्या कर रहे हैं यहाँ पे कि x का पावर में जो 20 माइनस r है दिस वन इक्वल टू x टू द पावर में 16 ले लेंगे तो r का वैल्यू यहाँ से निकल जाएगा। तो भाई क्या हो जा रहा है देख लेते हैं, तो ये 20 माइनस में r इक्वल टू 16 तो r इक्वल टू आ जा रहा है 4। आप देख लो 20 में से 4 का टाइम तो भी 16 आएगा। तो r का वैल्यू 4 रहने से मतलब यदि कौन सा टर्म में x का पावर में 16 आ जाए इस बाइनोमियल एक्सपेंशन का बात करेंगे तो फिफ्थ टर्म का इस बाइनोमियल एक्सपेंशन का जो फिफ्थ टर्म होगा उसमें x का जो वैल्यू है वो कितना आएगा 16। तो कोएफिशिएंट पूछ रहा है तो r का वैल्यू फिफ्थ टर्म मतलब 4 प्लस में 1 टर्म, तो भाई बता दो कितना होगा। तो यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे r का वैल्यू 4 जैसे निकालेंगे, देयरफॉर कोएफिशिएंट ऑफ x टू द पावर में 16 जो पूछ रहा है तो यहाँ पे r की जगह पे 4 पुट अप करेंगे, माइनस 1 टू द पावर 4 10c4 और ये 2 टू द पावर 4। फाइनल आंसर माइनस 1 के पावर में 4 मतलब पॉजिटिव, 10c4 रहने ही देते हैं।
ठीक है, 2 to the power 4 मतलब 16। ये हो गया लॉन्ग प्रोसेस से स्कूल के एग्जाम में आया। लेकिन यही हम लोग शॉर्ट प्रोसेस से आर का वैल्यू पूरा का पूरा डिपेंड किस पे है, आर के वैल्यू पे डिपेंड है। तो आर का वैल्यू निकालने का तरीका हम लोग को पता है क्या कि भाई आर इक्वल टू होता है एन अल्फा, ठीक है, माइनस में एम बाई अल्फा प्लस में बीटा। क्वेश्चन जो दिया हुआ था ये था, इसको कन्वर्ट कर दिया हम लोग यहाँ पे। तो इसमें से देखते हैं अच्छे ढंग से लिखा जाए तो ये हो गया एक्स स्क्वायर माइनस में 2x का पावर में 10। किसका कोएफिशिएंट निकालने के लिए बोल रहा है, किसका कोएफिशिएंट निकालने के लिए बोल रहा है, तो भाई x टू द पावर में 16 का। तो ध्यान से देखा जाए तो m का वैल्यू कितना है 16 है। अल्फा का वैल्यू यहाँ पे और अच्छे ढंग से इसको लिखते हैं, पहले इसको और अच्छे ढंग से लिखते हैं। तो ये एक्स स्क्वायर माइनस में इसको 2 बाई एक्स का पावर में माइनस लिखना पड़ेगा ताकि हम अल्फा और बीटा को भी डिफाइन करें। तो यहां से m इक्वल टू कितना है, m इक्वल टू है 16, m इक्वल टू है 16, n इक्वल टू है 10, अल्फा इक्वल टू है 2, अल्फा इक्वल टू यहां से मिल जा रहा है 2 और बीटा इक्वल टू मिल जा रहा है माइनस का। तो r इक्वल टू कितना हो जाएगा, r इक्वल टू वही n अल्फा माइनस में m अल्फा प्लस में बीटा, ठीक है, अल्फा प्लस में बीटा, करेक्ट। तो n अल्फा का वैल्यू कितना है, n का वैल्यू है 10, अल्फा का वैल्यू 2 तो 20 माइनस में m का वैल्यू है कितना 16, ठीक है, बाय अल्फा प्लस में बीटा, अल्फा का वैल्यू 2, बीटा का वैल्यू -1, तो ऊपर में 4 बाई 1, r का वैल्यू 4, ठीक है। तो डायरेक्ट सॉल्व प्रोसेस से भी निकाल सकते हैं, r का वैल्यू 4 पुट मिल गया तो डायरेक्ट आंसर निकल जाएगा, ठीक है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ में। नेक्स्ट क्वेश्चन जो अपने पास है, फाइंड द टर्म इंडिपेंडेंट ऑफ x, मतलब ऐसा टर्म बताना है जहां पे x का वैल्यू नहीं हो, x वाला टर्म ना हो, ठीक है। ये सारा क्वेश्चन दिया और यहाँ पे हम लोग को देखना है कि इंडिपेंडेंट टर्म ऑफ x कहाँ पे मिल रहा है। इंडिपेंडेंट टर्म ऑफ x देखते हैं कैसे मिलेगा। पहला क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं अपने। तो सेम टू सेम अभी थोड़ा देर पहले जो हम लोग कर रहे थे वहां पे नंबर ऑफ टर्म हम लोग फाइंड कर रहे थे कि कौन सा टर्म में कोएफिशिएंट आ रहा था। यहाँ पर भी हम लोग देखेंगे इंडिपेंडेंट टर्म ऑफ x मतलब x टू द पावर 0 कहाँ पे मिल रहा है। इंडिपेंडेंट टर्म ऑफ x बोलेगा या तो फ्री फ्रॉम x बोलेगा, दैट मींस x का पावर में 0 चाहिए आपको, ठीक है। तो लेट कर लेते हैं कि सेम टू सेम प्रोसेस से बनाएंगे। लेट कर लेते हैं कि r प्लस 1th टर्म में हम लोग को मिलेगा इंडिपेंडेंट टर्म ऑफ x। लेट कर लें कि भाई r प्लस 1th टर्म में क्या मिलेगा, इंडिपेंडेंट टर्म ऑफ x मतलब x टू दी पावर 0। तो r प्लस 1th टर्म इसका कितना होगा बताओ, तो ये हो जाएगा 9cr, 9cr 2x का पावर में कितना हो जाएगा, 2x का पावर में 9 माइनस में r और ये 1/3x स्क्वायर का पावर में r, करेक्ट। तो ये कितना जो बताना 9cr 2 टू दी पावर कितना हो जाएगा 9 माइनस में r x टू दी पावर 9 माइनस में r। यहाँ पे कितना हो बताओ 1/3 का पावर में r 1/x स्क्वायर का पावर में r। आप ये लॉन्ग प्रोसेस से जा रहे हो r का वैल्यू निकालने का। तो 2 टू दी पावर ये 9 माइनस r है, x का पावर में 9 माइनस r है इनटू 1/3 का पावर में r है, यहाँ पे ये x का पावर में -2r। तो फाइनली देखा जाए तो ये 9cr 2 टू दी पावर 9 माइनस में r 1/3 का पावर में r और इनटू x का पावर में 9 माइनस r, x का पावर में -2r मतलब 9 माइनस का 3r। ये वाला जो टर्म है इंडिपेंडेंट टर्म ऑफ x, दैट मींस ये वाला टर्म गायब होना चाहिए। मतलब अकॉर्डिंग टू प्रॉब्लम बोलना ये चाह रहा है कि भाई ये जो टर्म है x का पावर में 9 2r, ये 9 2r का वैल्यू 0 होना पड़ेगा। 9 2r का वैल्यू क्या होना पड़ेगा, 0 होना पड़ेगा। क्योंकि 0 होगा इसका मतलब क्या, x का पावर में 0 मतलब वो वाला टर्म 1 हो जाएगा, x का टर्म ही गायब हो जाएगा। तो यहां से हम लोग क्या करते हैं 9 माइनस में 2r, दिस वन इक्वल टू 9 माइनस में 3r, 2r नहीं है भाई 3r है, ठीक है 3r, 9 माइनस में 3r, 9 माइनस में 3r इक्वल टू 0 क्योंकि r का वैल्यू फ्रैक्शन में नहीं हो सकता, इस बात को समझना है आप लोग को, ठीक है। 2r लेते तो कट ही नहीं रहा। तो 3r इक्वल टू कितना है 9 है, r इक्वल टू कितना 3। तो हम लोग को समझ में आ गया कि जो थर्ड टर्म होगा इसका जो हम लोग एक्सपेंशन करेंगे, ब्रेक करेंगे, तो ये देखेंगे कि इसके थर्ड टर्म में x का वैल्यू नहीं आएगा, x का कोई वैल्यू ही नहीं है, x का कोई टर्म ही नहीं होगा, ठीक है। तो इंडिपेंडेंट टर्म ऑफ x पूछ रहा है कि भैया इंडिपेंडेंट टर्म ऑफ x कौन सा होगा, कौन सा ऐसा टर्म आता है जिसमें x नहीं होता, तो उसका आंसर फोर्थ टर्म होगा। लेकिन मान लेते हैं हम लोग को पूरा चाहिए कि भाई फोर्थ टर्म क्या होगा, तो फोर्थ टर्म क्या होगा मतलब r का वैल्यू यहाँ पे पुट अप कर देना है 3। तो फोर्थ टर्म जो होगा वो हो जाएगा इंडिपेंडेंट टर्म और फोर्थ टर्म का जो आएगा वो कितना हो जाएगा 9c,
आर आर का वैल्यू निकला है 3, क्योंकि फोर्थ टर्म मतलब 3 प्लस 1, आर का वैल्यू है कितना 3, तो 9c आर के जगह पे 3, 2 टू द पावर 9 माइनस 3 मतलब 6, 1 बाई 3 का पावर में 3, ये आंसर। ठीक है, इसी क्वेश्चन को हम लोग शॉर्टकट प्रोसेस से आर का वैल्यू निकालना चाहते हैं। इसी क्वेश्चन का, सेम क्वेश्चन का, क्वेश्चन क्या था भाई कि 2x प्लस में 1 बाई 3x स्क्वायर, ठीक है, पावर में 9, इंडिपेंडेंट टर्म ऑफ x पूछ रहा है, दैट मींस x का पावर में 0 वाला टर्म पूछ रहा है, मतलब m का वैल्यू कितना है, m का वैल्यू है 0, अल्फा कितना है, यहाँ से अल्फा है 1, बीटा कितना है, यहाँ पे बीटा है 2, बीटा है 2, और n इक्वल टू कितना है 9, तो r इक्वल टू कितना, इजी तरीके से निकल जाता है अपना, r इक्वल टू फॉर्मूला क्या है भाई, n अल्फा माइनस में m बाई अल्फा प्लस में बीटा, और m का वैल्यू 0 है, दैट मींस ये n इंटू अल्फा ही होगा, n इंटू अल्फा मतलब 9 इंटू 1 मतलब 9, माइनस में 0, अल्फा प्लस में बीटा मतलब 1 प्लस में 2 मतलब 3, तो 9 बाई 3 मतलब 3, r का वैल्यू 3 निकल के आंसर हो जाता, r का वैल्यू 3 हो जाता तो भाई तुरंत आंसर निकाल लेते, कैसे, r का वैल्यू जैसे आप 3 निकाल लिए, तो भाई कोएफिशिएंट चाहिए, क्योंकि x का टर्म तो रहेगा ही नहीं, तो क्या लिखेंगे बताओ, बिकॉज यहाँ पे प्लस है तो कोई दिक्कत ही नहीं है अपने पास, तो 9cr, 9cr, r का वैल्यू है 3, और यहाँ पे कांस्टेंट टर्म लेंगे 2 का पावर में r का वैल्यू है 3, यहाँ पे कांस्टेंट टर्म ही केवल लेना है 2, 2 का पावर में कितना हो जाएगा 9 माइनस 3 मतलब 6, और 1 बाई 3 यहाँ पर भी कांस्टेंट टर्म लेना, 1 बाई 3 का पावर में r, r मतलब 3, ये आंसर हो जाएगा, तो आप शॉर्टकट प्रोसेस से भी निकाल सकते हैं। ठीक है, बाकी बात क्वेश्चन में से हम लोग एक दो क्वेश्चन और सॉल्व कर लेते हैं, सपोज ये क्वेश्चन को हम लोग सॉल्व कर लेते हैं, देखते हैं ठीक है क्या मिल रहा है, इंडिपेंडेंट टर्म ऑफ x, और सारा का सारा अब हम शॉर्टकट प्रोसेस से ही बताएंगे, बाकी बात आप घर में सॉल्व करते रहेंगे। ठीक है, तो चलते हैं क्वेश्चन नंबर 5, शॉर्टकट प्रोसेस से निकालते हैं आर का वैल्यू। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 5 में क्या है, क्वेश्चन नंबर 5 में लिखा हुआ है 9x स्क्वायर माइनस में 1 बाई 3x इक्वल टू 12, मेन निकालना है किसका, r का वैल्यू। ठीक है, तो भाई इंडिपेंडेंट टर्म ऑफ x ही बोल रहा है, इंडिपेंडेंट टर्म ऑफ x मतलब x टू द पावर 0 कहां पे मिल रहा है, तो m इक्वल टू कितना हो गया 0, अल्फा इक्वल टू कितना हो गया, अल्फा इक्वल टू हो गया 2, और बीटा इक्वल टू कितना हो जाएगा, बीटा इक्वल टू हो गया 1, और n इक्वल टू कितना हो गया 2, करेक्ट। तो यहां से हम लोग जैसे r इक्वल टू निकालते हैं n इंटू अल्फा, 12 इंटू 2 24, और अल्फा प्लस में बीटा मतलब 3, r इक्वल टू गया 3 से 24 कैंसिल करेंगे तो हो जाएगा 8, और यहां से जैसे हम लोग कोएफिशिएंट निकालेंगे क्योंकि x का टर्म तो रहेगा ही नहीं, तो ये कितना हो, बिकॉज माइनस है तो माइनस 1 टू द पावर r होता है फॉर्मूला में, ncr होगा, फिर कांस्टेंट टर्म लेंगे, तो भाई देख लेते हैं यहाँ पे क्या होगा, माइनस 1 टू द पावर r का वैल्यू है 8, 12cr मतलब 8, कांस्टेंट कितना है 9, 9 का पावर में 12 माइनस 8 मतलब 4, और यहाँ पे कितना है 1 बाई 3, 1 बाई 3 का पावर में 8, ये आंसर, माइनस 1 का पावर में 8 मतलब पॉजिटिव। ठीक है, इस टाइप से आप बाकी बात सॉल्व कर लेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ में हम लोग चलते हैं। ये जो क्वेश्चन अपने पास है, फाइंड द कोएफिशिएंट ऑफ x टू द पावर 10 इन द एक्सपेंशन ऑफ 1 प्लस x स्क्वायर 1 माइनस x टू द पावर 14। अच्छा क्वेश्चन है थोड़ा सा, अभी हम लोग जो कर रहे थे इसके पहले वो बहुत ही इजी था इसके कंपेयर में। यहाँ पे देखो फॉर्मूला नहीं लगा सकते आप, शॉर्टकट प्रोसेस नहीं लगा सकते, क्योंकि ये अलग टर्म है, यहाँ पे अलग बाइनोमियल एक्सपेंशन चलेगा, तो करना क्या पड़ेगा, x का पावर में 10, जैसे यहाँ पे ये तीनों टर्म तो हम कुछ कर नहीं सकते एज यूजुअल रहेगा, लेकिन यहाँ पे हम लोग कुछ कर सकते हैं, क्या कर सकते हैं सर, इसका बाइनोमियल एक्सपेंशन करेंगे, इसका जैसे बाइनोमियल एक्सपेंशन करेंगे तो कहीं पे आएगा x, कहीं पे आएगा x स्क्वायर, फिर x क्यूब, फिर x टू द पावर 4, कहीं पे x टू द पावर 8, x टू द पावर 9, इस टाइप से चलते चलते x टू द पावर 15 तक आएगा, बिकॉज कोएफिशिएंट ऑफ हम लोग को चाहिए x टू द पावर 10, इसका मतलब ये हो रहा है कि वर्क को x के ऐसे टर्म से मल्टीप्लाई करेंगे, x के ऐसे डिग्री वाले टर्म के साथ मल्टीप्लाई करेंगे जिससे 10 आए, दैट मींस x का कोई टर्म 10 वाला होना चाहिए, तभी जाके होगा। x को हम लोग किससे मल्टीप्लाई करेंगे, x का पावर में 9 से, तब जाके x का पावर में 10 होगा, और x स्क्वायर को किससे मल्टीप्लाई करेंगे, x का पावर में 8 वाले टर्म से, तब जाके x का पावर में 10, करेक्ट। अब इसका हम लोग बाइनोमियल एक्सपेंशन करते हैं सबसे पहले, तो बाइनोमियल एक्सपेंशन इसका क्या होगा, इसका बाइनोमियल एक्सपेंशन करना स्टार्ट करेंगे तो अल्टरनेट करके चलेगा, तो पहला हो जाएगा, याद कीजिए आप लोग को बताया गया, यहाँ पे हम साइड में थोड़ा सा लिख रहे हैं, तो 1 प्लस में x का पावर में 1 प्लस में x का पावर में n रहा, तो इसका बाइनोमियल एक्सपेंशन बहुत इजी तरीके से लिखा जाएगा, कितना हो जाएगा बताना, 1 प्लस में n c 1 x प्लस में
एन सी टू एक्स स्क्वायर प्लस में एन सी थ्री एक्स का क्यूब। यहाँ पे जितना रहेगा उतना ही एक्स का पावर, इस टाइप से डॉट डॉट डॉट, और लास्ट में हम लोग लिखेंगे एन सी एन एक्स का। माइनस यही पे रह जाता है, वन माइनस एक्स का पावर में एन रहेगा तो अल्टरनेट करके चलेगा। वन माइनस में एन सी वन एक्स, फिर कितना देखो माइनस में एन सी टू प्लस में एन सी टू एक्स स्क्वायर माइनस में एन सी थ्री एक्स का क्यूब प्लस में फिर डॉट डॉट डॉट। और अपने को पता नहीं कि ये n जो है वो पॉजिटिव है या नेगेटिव है, तो लास्ट में आ जाएगा अपने पास माइनस वन टू दी पावर n एन सी एन एक्स का पावर में n। इवन है या ऑड है n का, इसलिए हमको नहीं पता। तो यहाँ पे हम लोग जैसे ब्रेक करना स्टार्ट करेंगे तो ये वाला टर्म कुछ इस तरीके से आएगा। कितना भाई, ये हो जाएगा एन सी, ठीक है, एन सी, ठीक है, एन सी जीरो मतलब 15 C0 मतलब 1 माइनस में 15 C1 एक्स, ठीक है, प्लस में 15 C2 एक्स स्क्वायर, इस टाइप से चलेगा। और हम लोग इसी टाइप से माइनस में डॉट डॉट डॉट, कौन सा टर्म चाहिए, एक्स का पावर में 8 वाला, एक्स का पावर में 9 वाला, एक्स का पावर में 10 वाला, ताकि एक्स का पावर में 10 वाले के साथ 1 का मल्टीप्लाई करेंगे तो एक्स का पावर में 10 मिल जाएगा। एक्स को एक्स के पावर में 9 वाले टर्म के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो एक्स का पावर में 10 मिल जाएगा। इसी टाइप से एक्स स्क्वायर को एक्स का पावर में 8 वाले टर्म से मल्टीप्लाई करेंगे तो एक्स का पावर में 10। तो 15 C2 जब लिख रहे 1 लिख रहे तो x मिल रहा है, 2 लिख रहे तो x स्क्वायर। 8 कब मिलता, जब यहाँ पे हम लोग के पास कितना होगा 8 लिखे रहेंगे तब। 15C8 लिखे हुए रहेंगे तब, 15C8 लिखे हुए रहेंगे तो x स्क्वायर, माइनस लेंगे 15C9 जब लिखे रहेंगे तो x स्क्वायर का पावर, x का पावर में यहाँ पे 8 यहाँ पे, और इसी टाइप से प्लस करेंगे 15C10 लिखे रहेंगे तो x का पावर में 10, और यही सब चाहिए हम लोग को, माइनस में डॉट 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 आगे का चलना। ये 1 जो है x का पावर में 10 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तभी जाके मेरे को मिलेगा x का पावर में 10। तो यहाँ पे 1 का जो कोएफिशिएंट होगा x टू दी पावर 10 के केस में, यहाँ पे कितना देगा मल्टीप्लाई करेंगे तो 15C10 x का पावर में 10। इसका मल्टीप्लिकेशन इसके साथ करेंगे तो माइनस में 15C9, और मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पर भी x का पावर में 10 मिलेगा, और x स्क्वायर के साथ इसका मल्टीप्लाई करेंगे तो भी कितना मिलेगा 15C8 x का पावर में 10। हो क्या रहा है यहाँ पे, हम लोग को चाहिए कोएफिशिएंट ऑफ x का पावर में 10, तो 15C10 माइनस में 15C9 प्लस में 15C8 बाहर रख लेते हैं, यहाँ पे हो गया x का पावर में 10। तो कोएफिशिएंट ऑफ x टू दी पावर 10 का जो आंसर होगा वो क्या होगा, तो देयरफॉर कोएफिशिएंट ऑफ x टू दी पावर जो 10 है, इसका आंसर हो जाएगा 15C10 माइनस में 15C9 प्लस में 15C8, ये आंसर करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन अपना है फाइंड द टर्म इंडिपेंडेंट ऑफ x इन द एक्सपेंशन ऑफ। यहाँ पर भी हम लोग शॉर्टकट प्रोसेस नहीं लगा पाएंगे क्योंकि यहाँ पे दो बाइनोमियल टर्म है और प्रोडक्ट में है, तो इसको हम लोग अलग से ब्रेक करेंगे और इस वाले टर्म को हम लोग अलग से ब्रेक करेंगे। उसके बाद अपने देखते हैं कि कहाँ कहाँ पे x का पावर में जीरो वाला टर्म आ रहा है। इसका ब्रेक किया जाए तो ये हो जाएगा 1 प्लस में 3x प्लस का 3x स्क्वायर प्लस का x का क्यूब, बिकॉज ये a प्लस बी का होल क्यूब लगा दिया बचपन वाला। यहाँ पे 6 है, बाइनोमियल एक्सपेंशन लगाते हैं तो 6C0 x का पावर में 6, फिर यहाँ पे माइनस है तो अल्टरनेट करके चलेगा, तो माइनस में 6C1, यहाँ पे हो जा रहा है x का पावर में 6 माइनस 1 मतलब 5, और फिर कितना हो जाएगा 1 बाई एक्स बी, प्लस लेंगे अल्टरनेट करके 6C2 लिखे, x का पावर में 4, 6 में से 2 घटा देंगे 4, और फिर 1 बाई एक्स स्क्वायर, फिर माइनस 6C3, x का पावर में 6 माइनस 3 3, और ये हो जाएगा 1 बाई एक्स का पावर में 3। नेक्स्ट फिर चलते हैं अपने प्लस में 6C4 एक्स स्क्वायर 1 बाई एक्स टू दी पावर 4, फिर से यहाँ पे चलेंगे माइनस में 6C5 एक्स 1 बाई एक्स टू दी पावर 5 प्लस में 6C6, और यहाँ बचेगा 1 बाई एक्स टू दी पावर में 6। इसको थोड़ा सा और सिंप्लीफाई करते हैं हम लोग, और जैसे इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो 1 प्लस में 3x प्लस का 3x स्क्वायर प्लस का x का क्यूब, यहाँ पे हम लोग ब्रेक करते हैं तो 6C0 का मतलब NC0 वाला फॉर्मूला क्या था अपना
6c0 वाला फॉर्मूला क्या था, nc0 मतलब 1, तो 6c0 मतलब 1 मतलब x टू द पावर 6। यहाँ पे हम लोग सॉल्व करेंगे, 6c1 मतलब 6 कैंसिल होगा तो ये हो जाएगा 6 x का पावर में 4। 6c2 का मतलब होता है 6 इंटू 5/2 मतलब 30/2 मतलब 15, और ये वाला जो टर्म है वो मिल जा रहा है हम लोग को एक्स स्क्वायर। 63 मतलब 6 इंटू 5/4/6, तो यहाँ पे 6 के साथ 6 कैंसिल हो जाएगा, तो हो जाएगा यहाँ पे 21, ये इसके साथ ये कैंसिल। 64 मतलब फिर से 15 और ये 1/x²। 65 का मतलब 6, 1/x⁴, और फिर 66 का मतलब 1 और ये 1/x⁴। अब अपने को हम लोग को चाहिए इंडिपेंडेंट टर्म ऑफ x। आप मल्टीप्लाई करके देखोगे तो 1 का मल्टीप्लाई x⁴ के साथ करेंगे तो भाई x वाला टर्म रहेगा, 1 का मल्टीप्लाई इसके साथ भी करेंगे तो x का टर्म रहेगा, इसके साथ भी करेंगे तो x का टर्म रहेगा, 20 के साथ करने से x का टर्म नहीं रहेगा, तो यहाँ पे एक तो मिल गया -20। इसी तरीके से 3x का हम लोग किसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे जिससे इंडिपेंडेंट टर्म ऑफ x होगा, 3x को हम लोग को मल्टीप्लाई करना पड़ेगा 1/x वाले टर्म के साथ ताकि x x कैंसिल हो जाए। ऐसा कोई टर्म है क्या यहाँ पे, इसमें भी नहीं है, इसमें भी नहीं है, कहीं पर भी नजर नहीं आ रहा है, ठीक है। तो ये तो किसी के साथ मल्टीप्लाई करने के बाद इंडिपेंडेंट टर्म ऑफ x मिलेगा। 3x² को हम लोग किससे मल्टीप्लाई करेंगे जिससे इंडिपेंडेंट टर्म ऑफ x मिलेगा, 1/x² वाले टर्म से, तो यहाँ पे इसका मल्टीप्लाई इसके साथ करेंगे तो इंडिपेंडेंट टर्म ऑफ x मिलने वाला है। तो 3x² के साथ 15 1/x² का मल्टीप्लाई करेंगे तो 3 इंटू 15 हो जाएगा 45, x² वाला टर्म खत्म। x³ को हम लोग किससे मल्टीप्लाई करेंगे जिससे इंडिपेंडेंट टर्म ऑफ x मिलेगा, 1/x³ के साथ, तो यहाँ पे ऐसा कोई टर्म ही नहीं है, तो फाइनल आंसर यहाँ पे अपने पास आ रहा है -20 प्लस 45, आंसर विल बी 25। ओके, बहुत क्वेश्चन। एग्जामिन वेदर और नॉट देयर इज एनी टर्म कंटेनिंग x⁴ इन द एक्सपेंशन। देखते हैं भाई क्या बोल रहा है कि इस एक्सपेंशन का यहाँ पे मतलब 2x² माइनस 1/x का पावर में जो 20 है, इसको जब एक्सपेंड करेंगे तो वहां पे हम लोग को चेक करना है कि x का पावर में 9 आएगा, तो एक्सपेंड करेंगे तो टोटल नंबर ऑफ टर्म कितना हो जाएगा 21 टर्म, जो कि बहुत बड़ा होगा। हम लोग इतना नहीं करेंगे, हम लोग शॉर्टकट प्रोसेस अप्लाई करेंगे और वहां पे देखेंगे कि r का वैल्यू जो है वो नेचुरल नंबर आ रहा है या नहीं आ रहा है। r का वैल्यू नेचुरल नंबर आएगा मतलब पॉजिटिव रियल नंबर आएगा, तो अपने बता सकते हैं कि x का पावर में 9 इस एक्सपेंशन में आएगा, कहीं ना कहीं आएगा। r का वैल्यू यदि नेचुरल नंबर में नहीं आएगा तो हम लोग बोलेंगे कि कभी नहीं आने वाला है, ठीक है। तो ये जो है आपके पास इसके अकॉर्डिंग चलते हैं, 2x² माइनस में 1/x का पावर में 20, m इक्वल टू कितना है, m इक्वल टू हो गया 9, ठीक है। अल्फा कितना है, अल्फा इक्वल टू हो गया 2, बीटा कितना है, बीटा इक्वल टू हो गया 1, और यहाँ वाले जो टर्म है उसको हम लोग बोलते हैं n इक्वल टू 20। तो r का जो फॉर्मेट होता है वो कितना होता है, r का फॉर्मेट होता है n अल्फा माइनस में m बाई अल्फा प्लस का, तो r इक्वल टू n इंटू अल्फा 20 इंटू 2, 20 इंटू 2 40, माइनस में m का वैल्यू हो गया 9, और अल्फा प्लस में बीटा 2 प्लस में 1 3, और r इक्वल टू 31/3 जो कि प्राइम नंबर है, कैंसिल नहीं होने वाला है 3 से, दैट मींस r जो है नेचुरल नंबर नहीं है, तो हम लोग ये बोलेंगे कि x का पावर में 9 इस एक्सपेंशन को करने के बाद कहीं नहीं मिलने वाला है। ओके, अपने if the coefficient of x⁴ in the expansion of x² plus k by x x⁴ be 160 then find the value of k। बोला है कि भाई x का पावर में 3 का जो कोएफिशिएंट है वो कितना है 160 है, तो k का वैल्यू क्या होगा, ठीक है। तो अपने को क्या ढूंढना पड़ेगा, r का वैल्यू ढूंढना पड़ेगा कि r का कौन से टर्म में कौन से r का ऐसा कौन सा वैल्यू है जहां पे x का पावर में 3 मिलेगा। तो क्वेश्चन जो लिखा हुआ है x² प्लस में k बाई x का पावर में 6, तो बहुत इजी है, यहाँ से r निकालेंगे, लॉन्ग प्रोसेस से r प्लस 1 टर्म करके निकाल सकते हैं, शॉर्ट प्रोसेस से r इक्वल टू अपने क्या निकालेंगे, r इक्वल टू n अल्फा, डायरेक्ट करें हम 6 इंटू 2, ठीक है, माइनस में m इक्वल टू कितना है 3 बाई अल्फा प्लस में बीटा, ये हो गया 2, और यहाँ पे प्लस में 1, तो r इक्वल टू 12 माइनस में 3 बटा में 3, तो r इक्वल टू 9/3 मतलब 3।
तो r इक्वल टू 3 पे हम लोग को क्या मिल गया, x टू दी पावर 3 वाला कोएफिशिएंट मिलेगा। चलिए देख लेते हैं, तो कोएफिशिएंट होगा क्या, कोएफिशिएंट होगा 6c, बिकॉज वहां पे प्लस है, 6c3, ठीक है, 1 है यहाँ पर भी, तो 1 का पावर में 3, फिर यहाँ पे कितना है k का पावर में कितना हो गया, 6 में से 3 घटाएंगे तो 3, दिस वन इक्वल टू अपने पास क्वेश्चन में दे दिया कितना 160। तो यहां से हम लोग को किसका वैल्यू निकालना है, यहां से हम लोग को निकालना है, यहां से हम लोग को निकालना है k का टर्म। 63 का मतलब होता है 6 इंटू 5 इंटू 4, 6 इंटू 5 इंटू 4 बाई कितना 6, 1 का क्यूब मतलब 1, k का क्यूब यहाँ पे 160। तो यहाँ से 6 से 6 कैंसिल, 5 इंटू 4 20, k का क्यूब, दिस वन इक्वल टू 160। यहां से 20 से कैंसिल करेंगे तो ये हो जाएगा 8, दैट मींस k क्यूब इक्वल टू हो गया 8, तो k का आंसर जो आएगा वो प्लस में 2 आएगा। ठीक है, क्या लिखा हुआ है इस क्वेश्चन में, हम लोग चलते हैं। इफ द टर्म फ्री फ्रॉम x मतलब इंडिपेंडेंट टर्म ऑफ x, फ्री फ्रॉम x बोले चाहे इंडिपेंडेंट टर्म ऑफ x बोले, मतलब x का पावर में 0, इन द एक्सपेंशन ऑफ दिस वन, ठीक है, b कितना आ रहा है बताएंगे 405, फाइंड द वैल्यू ऑफ m। तो सीधी सी बात है, इसमें भी हम लोग r का वैल्यू निकालेंगे, तो देखते हैं r का वैल्यू कैसे निकालेंगे। तो जो क्वेश्चन है उसमें लिखा हुआ है x का पावर में 1/2 माइनस में रूट ओवर m और x का पावर में 2 का पावर में 10। फ्री फ्रॉम x मतलब कौन सा टर्म चाहिए, x का पावर में 0 वाला टर्म चाहिए। तो m इक्वल टू कितना हो गया 0, अल्फा इक्वल टू कितना हो जाएगा 1/2, बीटा इक्वल टू कितना हो जाएगा 2 और n इक्वल टू कितना हो गया 10। तो r इक्वल टू कितना होता है, r इक्वल टू होता है n अल्फा माइनस में m बाई अल्फा प्लस का बीटा। तो यहाँ पे n इंटू अल्फा, n इंटू 1/2 मतलब ये हो जाएगा 5 माइनस में 0, अल्फा प्लस में बीटा मतलब कितना हो जाएगा 2 प्लस में 1/2 मतलब 5/2। तो यहाँ पे हम लोग जैसे सिंप्लीफाई करेंगे तो इसका आंसर आ जाएगा 2। r का वैल्यू 2 पुट अप करने के बाद हम लोग को फ्री फ्रॉम x मिलेगा इस टर्म का, इस बाइनोमियल एक्सपेंशन में जब हम लोग थर्ड टर्म निकालेंगे, r का वैल्यू 2 है मतलब कौन सा टर्म, थर्ड टर्म, थर्ड टर्म में इस बाइनोमियल एक्सपेंशन का इंडिपेंडेंट टर्म ऑफ x मिलेगा। तो कोएफिशिएंट क्या हो जाएगा देखते हैं। तो थर्ड टर्म हो क्या रहा बताएंगे, थर्ड टर्म हो रहा है क्या, थर्ड टर्म मतलब 2 प्लस 1 मतलब r का वैल्यू कितना है 2। तो भाई यहाँ पे हम लोग निकालते हैं बिकॉज बीच में माइनस है, तो माइनस 1 टू दी पावर r, r का वैल्यू है 2, r का वैल्यू है 2। नेक्स्ट कितना हो जाएगा, n का वैल्यू है 10, तो 10cr, 10cr मतलब 10c2, फिर यहाँ पे हो जाएगा इसका कोएफिशिएंट कितना है 1, 1 का पावर में 10 माइनस 2 मतलब 8, 8 का 1 का पावर में 8 रहेगा तो कोई दिक्कत नहीं। यहाँ पे नेक्स्ट हो जाएगा रूट ओवर m, रूट ओवर m का पावर में 2, माइनस 1 का पावर में 2 मतलब पॉजिटिव, ये हो गया 10c2, रूट ओवर m का स्क्वायर मतलब m, और इसका वैल्यू न्यूमेरिकली दिया हुआ कितना 405। तो यहां से हम लोग को m का वैल्यू चाहिए 2, 10c2 मतलब कितना हो जा रहा है 10 इंटू 9/2 मतलब 45, 45 m इक्वल टू कितना हो जा रहा है 405, और यहां से इसको कैंसिल करेंगे तो 9 मिलेगा आंसर, m इक्वल टू, m इक्वल टू, ओके। ये क्वेश्चन क्या बोल रहा है देखते हैं। इफ इन द एक्सपेंशन ऑफ 1 प्लस x टू द पावर 32, इसका एक्सपेंशन जब किया जाएगा तो इसमें जो कोएफिशिएंट मिलेगा 3r प्लस 1 टर्म का और r प्लस फिफ्थ टर्म का, ये दोनों का जो कोएफिशिएंट होगा वो इक्वल होगा, इक्वल टू द कोएफिशिएंट ऑफ r प्लस फिफ्थ टर्म। फिर से एक बार सुनेंगे, इफ इन द एक्सपेंशन ऑफ 1 प्लस x टू द पावर 32 मतलब इसका एक्सपेंशन किया जाएगा तो कोएफिशिएंट ऑफ 3r प्लस 1th टर्म बी इक्वल होगा कोएफिशिएंट ऑफ r प्लस फिफ्थ टर्म का, तब जाके हम लोग को प्रूव करना है कि भाई r का जो वैल्यू होगा वो 7 होगा। चलिए देखते हैं। तो 1 प्लस कभी भी x का पावर में n रहता है तो बहुत इजी होता है इसका टर्म को लिखना, कितना होता है nc0, यहाँ पे 1 होगा, फिर कितना हो जाएगा nc1, फिर x, फिर nc2 x स्क्वायर, फिर होता है nc3 x का क्यूब, इस टाइप से चलता है। NCR लिखेंगे तो यहाँ पे x टू द पावर r होगा प्लस में डॉट डॉट डॉट, NC NCN लिखेंगे तो x का पावर में n। अब यहाँ पे जो हम लोग का क्वेश्चन है 1 प्लस x टू द पावर में लिखा हुआ है 32, इसका हम लोग को निकालना है 3r प्लस में 1 टर्म। तो क्या हो जाएगा भैया, सीधी सी बात है 32c, r के जगह पे वैल्यू है इस पर 3r,
तो 3r लिखते ही यहाँ पे हो जाएगा हम लोग का x का पावर में 3r। ठीक है, नेक्स्ट इसी टाइप से हम लोग यहाँ पे r प्लस फिफ्थ टर्म निकालते हैं इसका। तो r प्लस फिफ्थ टर्म मतलब r प्लस में 4 प्लस में 1th टर्म ऑफ व्हाट दिस बाइनोमियल एक्सपेंशन, मतलब कितना 32। सी r की जगह पे क्या लिखेंगे, r प्लस का 4, क्योंकि इस 1 को तो काउंट करेंगे नहीं। तो यहाँ पे x का पावर में कितना हो जाएगा 32, सी r प्लस 1 है तो यहाँ पे लिखेंगे r प्लस 1। क्वेश्चन क्या बोल रहा है, कोएफिशिएंट ऑफ दिस वन, कोएफिशिएंट ऑफ इसका जो कोएफिशिएंट है 32c3r, 32c3r एंड 32cr प्लस 1, ये दोनों आपस में क्या इक्वल, मतलब कितना हो जाए बताना, 32c3r इज मस्ट बी इक्वल टू 32cr प्लस 1। कॉम्बिनेशन में हम लोग एक फॉर्मूला जानते थे, क्या फॉर्मूला था कि इफ NCP is equal to NCQ, कॉम्बिनेशन चैप्टर में हम पढ़ाए थे कि इफ NCP is equal to NCQ होगा, देन दो कंडीशन होता है कि P प्लस Q का वैल्यू सम ऑफ P प्लस Q का वैल्यू N के बराबर होगा, एक केस होगा, और दूसरा केस हो सकता है क्या कि P इक्वल टू Q। तो यहाँ पे हम लोग के पास मिल रहा है 32c3r इज इक्वल टू 32cr प्लस 1, दोनों का पावर में n और n है। दैट मीन्स हम लोग बोल सकते हैं कि 3r प्लस में r प्लस 1 का जो वैल्यू है वो अपने आप में 32 के बराबर होगा। यहां से जैसे हम लोग सॉल्व करेंगे तो 3r प्लस में r, अच्छा यहाँ पे तो r प्लस 4 होगा, ये r प्लस 4 होगा। तो हम सोच रहे कि क्या दिक्कत है, r प्लस 4 होगा, r प्लस 4 होगा। तो 3r प्लस r, दैट मीन्स यहाँ पे क्या मिल जा रहा है 3r प्लस में r मतलब कितना हो जाएगा 4r इज इक्वल टू 32 माइनस में 4, तो 4r इज इक्वल टू 28 एंड r इक्वल टू कितना गया 7, यही आपको ठीक है। नहीं तो फिर in the third term in the binomial expansion of 1 plus x to the power log base में 2x और whole to the power 5 है is equal to 2560, देन पॉसिबल वैल्यू ऑफ x आपको बताना है। तो थर्ड टर्म मतलब इसका थर्ड टर्म निकालना है, 1 प्लस में x का पावर में log बेस में 2x पावर में 5, इसका थर्ड टर्म चाहिए। थर्ड टर्म चाहिए तो एक काम कर दे, थर्ड टर्म चाहिए इसको हम m मान लेते हैं सपोज, तो 1 प्लस में x टू द पावर m का थर्ड टर्म चाहिए। तो थर्ड टर्म कितना हो बताना, थर्ड टर्म चाहिए मतलब थर्ड टर्म मतलब हम लोग लिखेंगे इसको क्या 2 प्लस में 1th टर्म, ठीक है। तो दैट मीन्स कितना हो जाएगा, यहाँ पे लिखा हुआ 5c2, ठीक है, 5c2 x का पावर में m और इसका होल टू द पावर 2, ये जो वैल्यू है ये अपने आप में किसके बराबर है 2560 के बराबर। तो यहाँ पे हो गया 5c2 x का पावर में m इसका होल टू द पावर 2, दिस वन इक्वल टू 2560। 5c2 मतलब 5 इंटू 4 बाई 2 मतलब 10, 10 इंटू एक्स टू द पावर m का होल स्क्वायर इक्वल टू 2560, जीरो से जीरो कैंसिल होगा, एक्स टू द पावर m इसका होल स्क्वायर, दिस वन इक्वल टू कितना है 256, मतलब यहाँ पे जो हम लोग निकालेंगे x टू द पावर m इक्वल टू मिल जाएगा कितना 16 का स्क्वायर, पॉजिटिव वैल्यू ही ले रहे हैं अपने, तो दिस वन इक्वल टू 16। अच्छा यहाँ पे कितना हो जाएगा x टू द पावर m, x टू द पावर m मतलब m की जगह पे हम लोग क्या लिए log x टू द पावर m, मतलब यहाँ पे हम लोग क्या लिखेंगे, यहाँ पे हम लोग लिखेंगे x का पावर में m मतलब log बेस में 2 यहाँ पे x, ठीक है, दिस वन इक्वल टू 16, ठीक है। अब हम लोग क्या करते हैं यहाँ पे दोनों तरफ इस log का जो है ना, ये log की वजह से फंस जा रहे हैं, इस log को हम लोग को सामने लेके आ देंगे तो काम बन जाएगा। तो करना क्या है, दोनों तरफ हम लोग log ले रहे हैं विथ बेस 2 का, log बेस में 2 log, ठीक है, log बेस में 2 x, ये वाला x और इसके पावर में log बेस में 2x, दिस वन इक्वल टू 60। तो फाइनली कितना मिल जाएगा, फाइनली यहाँ पे मिलेगा log 2x और ये वाला जो पावर में है ये सामने आ जाएगा, मतलब फिर से log बेस में 2x, दिस वन इंटू दिस वन इक्वल टू 60। इसका मतलब क्या हो रहा है, यहाँ पे पूरा का पूरा log का प्रॉपर्टीज लग रहा है, तो ये मेरा जो है टर्म log बेस में 2x का होल स्क्वायर, दिस वन इक्वल टू 60, मतलब log बेस में 2x इक्वल टू प्लस माइनस में 4 है।
तो यहाँ पे एक बार मेरे पास आ जाएगा 2 का पावर में, ठीक है। अच्छा लॉग तो इधर भी लेना है, लॉग जब इधर लिए तो इधर भी तो लेना है। हाँ लॉग 2 का पावर में 16, कितना करने से ये कितना हो जाएगा बताना, लॉग बेस में 2 16 है, तो 2 का पावर में कितना करने से 16 होगा, तो ये हो गया 4। तो यहाँ पर भी हो जाएगा 4 और यहाँ पर हो जाएगा प्लस माइनस का 2। तो 2x इक्वल टू एक बार 2 होगा और दूसरा लॉग बेस में 2x इक्वल टू माइनस में 2। तो 2 यहाँ पे जाएगा तो देयरफॉर x इक्वल टू 2 टू द पावर 2 और एक बार हो जाएगा x इक्वल टू 2 टू द पावर माइनस 2, मतलब x इक्वल टू एक बार 4 और एक बार x इक्वल टू 1/4। ठीक है, तो ये आंसर होगा ये तो। ओके, लास्ट क्वेश्चन आज का क्वेश्चन पे हम लोग समझते हैं कि इस क्वेश्चन में क्या बोल रहा है। दिखाओ द कोएफिशिएंट ऑफ x टू द पावर 53 इन द एक्सपेंशन ऑफ दिस वन इज, कौन सा होगा ऑप्शन, ऑप्शन अपने पास दिया हुआ है 100c 47, 100c 53, माइनस में 100c 53, माइनस में 100c 100 है। अपने पास एक फॉर्मूला था, क्या फॉर्मूला था, a प्लस बी का a प्लस बी का होल टू दी पावर n। इसको हम लोग जनरलाइज किए थे, तो जनरलाइज तरीके से जो फॉर्मूला लिखने का तरीका था वो था r का पावर में 0, ठीक है। यहाँ पे सपोज हम m लिखेंगे तो ये r का पावर में 0 टू n जाएगा, m है तो m तक जाएगा, और ये कितना हो जाएगा बताना LCR, यहाँ पे बिकॉज m है तो ये हो जाएगा MCR, ठीक है, a टू दी पावर m माइनस में r b टू दी पावर r। इसको हम लोग इसके साथ कंपेयर करेंगे तो ये पूरा का पूरा एक जनरल फॉर्मूला आ रहा है बाइनोमियल एक्सप्रेशन का, जिसमें a जो है x माइनस 3 का काम कर रहा है, b जो है 2 का काम कर रहा है और n जो है 100 का काम कर रहा है। तो फॉर्मेट क्या बन के आ जाएगा यहाँ से फॉर्मेट बन के आ जाएगा x माइनस 3 a प्लस में b का वैल्यू कितना है 2, 2 का होल टू दी पावर, ये कितना हो जाएगा 100, करेक्ट। तो ये कितना मिल जाएगा बताएंगे, x माइनस 1 का पावर में 100, इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं 1 माइनस x का पावर में भी 100 लिख सकते हैं। अब चाहिए x टू दी पावर में 53, तो इसको जब एक्सप्रेशन करेंगे 1 माइनस x रहे चाहे 1 प्लस x रहे, x का पावर में 53, r का वैल्यू 53 पे ही मिलेगा, बिकॉज यहाँ पे r का वैल्यू हमको पता चलेगा 53, तो r का वैल्यू 53 है, तो आंसर कितना हो जाएगा x टू द पावर 53 वाला टर्म कहाँ पे मिलेगा, 50 r का वैल्यू जब 53 रहेगा वहां, मतलब 54th टर्म पे x का पावर में 53 मिलेगा। दैट मींस r इक्वल टू कितना हो गया 53। तो यहाँ पे जैसे हम लोग निकालेंगे बिकॉज माइनस है तो माइनस 1 टू दी पावर, माइनस 1 टू दी पावर 53, ठीक है, और 100c, ठीक है, कोएफिशिएंट चाहिए 100c 53, तो फाइनल आंसर विल बी माइनस 1 का पावर में 53 मतलब माइनस, और आंसर विल बी 100c 53, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट। ओके, थैंक यू। आज का क्लास यहीं तक हम लोग लेते हैं, नेक्स्ट क्लास में हम लोग इसको और अच्छे ढंग से और भी कुछ नया नया टर्म सीखेंगे, मिडिल टर्म वगैरह सीखेंगे। ओके, थैंक यू।